हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मुहिदा। आज हम क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 1 का नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक में सिटीज़ इन मेसोपोटामियन कल्चर, यानी कि मेसोपोटामियंस के कल्चर में सिटीज़ की क्या अहमियत है, सिटीज़ का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है, ये सारा का सारा कुछ आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। मेसोपोटामियंस वैल्यूएट सिटी लाइफ। जो भी मेसोपोटामियंस पीपल थे वो लोग क्या करते थे, सिटी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करते थे, उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस करते थे। क्यों करते थे? इन विच पीपल ऑफ मेनी कम्युनिटी एंड कल्चर्स लिव साइड बाय साइड। क्योंकि मेसोपोटामिया में मेनी कम्युनिटीज, बहुत सारे कम्युनिटीज एंड कल्चर साथ में साइड बाय साइड रहते थे। इसीलिए मेसोपोटामियंस के लोग क्या करते थे, सिटी लाइफ को बहुत ही ज्यादा अहमियत दिया करते थे। आफ्टर सिटीज वर डिस्ट्रॉयड इन वॉर, जब यही सिटीज, जिस सिटीज को मेसोपोटामियंस के लोग क्या करते थे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, जब यही सिटीज क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। किसमें डिस्ट्रॉय हो गई? वॉर में। अब वॉर कैसा होती थी, जो राजा होते थे वो क्या करते थे, दूसरे राज्य पर या फिर दूसरे सिटीज, दूसरी जगहों पर क्या करते थे, हमला कर देते थे। उस जमीन को अपने अंदर लाने के लिए क्या करते थे, वो लोग हमला कर देते थे। तो इस बीच में क्या हो जाता था, वॉर की सिचुएशन हो जाती थी। तो इस वॉर में क्या होता था कि बहुत सारे जो सिटीज थी, जो लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती थी, वो सिटीज क्या हो जाती थी, वॉर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती थी। अब जब ये सिटीज डिस्ट्रॉय हो जाती थी तो लोग क्या करते थे, दे रिकॉल देम इनटू इन पोएट्री। तो लोग क्या करते थे, अब जिस सिटीज को वो इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उस सिटीज को वो याद करते थे, रिकॉल करते थे। किसमें रिकॉल करते थे? पोइट्री में। जो कुछ वो पोएम बनाते थे, जो कुछ भी वो एपिक्स बनाते थे, उसमें क्या करते थे, अपनी सिटीज को वो क्या करते थे, याद करते थे। द मोस्ट poignant reminder to us of the pride Mesopotamians took in their cities comes at the end of the Gilgamesh epic। और जो मेसोपोटामियंस के लोग या फिर मेसोपोटामियंस के किंग्स क्या करते थे, वो लोग अपने जो सिटीज होती थी उसमें बहुत ही ज्यादा फख्र महसूस करते थे, बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस करते थे। और ये हमें कैसे पता चलता है, जो गिलगमेश एपिक थी, उस गिलगमेश एपिक के एंड में या फिर वो उस गिलगमेश एपिक के लास्ट में जो स्टोरी है गिलगमेश के बारे में, उससे पता ये चलता है कि जो भी किंग्स हुआ करते थे मेसोपोटामियंस के, वो क्या करते थे, अपने सिटीज में फख्र किया करते थे कि हमारी सिटीज कितनी अच्छी है, उसे एडमायर किया करते थे। तो मेसोपोटामियंस के लोग क्या करते थे, वो लोग बहुत ही ज्यादा अपने सिटी लाइफ को इंपॉर्टेंस देते थे और उस पर फख्र किया करते थे। विच वॉज रिटन ऑन टूवल टैबलेट्स। और ये जो स्टोरी थी, जो गिलगमेश स्टोरी थी, वो टूवल टैबलेट्स में लिखी गई थी। गिलगमेश इज सेड टू हैव रूल्ड द सिटी ऑफ उरुक sometime after इनमार्कर। और ये जो गिलगमेश जो रूलर था, ये कौन सी सिटी का रूलर था? ये उरुक शहर का रूलर था। और ये किसके बाद आया? जो इनमार्कर था। पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था, जो इनमार्कर जो किंग था, जिसने टेंपल बनवाने के लिए अपने मैसेंजर को दूर भेजा था, क्या लाने के लिए? लेपिस लजूनी लाने के लिए। कौन से किंग के पास? अराटा किंग के पास आपने मैसेंजर को भेजा था। तो वो राजा के कुछ समय बाद, ठीक उसी के बाद नहीं बल्कि कुछ समय बाद क्या हुआ, जो गिलगमेश था वो उरुक शहर का रूलर बना, उसने उरुक शहर में रूल किया। ए ग्रेट हीरो हु सबड्यूड पीपल फॉर एंड बाइट। और ये जो गिलगमेश था वो क्या किया, लोगों के ऊपर सबड्यूड किया, सबड्यूड फॉर एंड वाइड, दूर दूर तक इसने लोगों के ऊपर रूल किया। फिर क्या हुआ, he got shocked when his heroic friend died। और उसे, जब उसका जो क्लोज फ्रेंड था, जो उसका हीरोइक फ्रेंड था, जब उसकी मृत्यु हो गई, जब वो डाइड हो गया, तो उसे बहुत ही ज्यादा सदमा लगा, शॉक हुआ। क्या बारे में? he then set out to find the secret of immorality crossing the water that surrounded the world। अब उसने ठान लिया, क्या ठान लिया, कि मैं तलाश करके ही रहूंगा, टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ इमोरलिटी। जो भी इमोरलिटी के जो भी सीक्रेट थी, मैं उसे खोज करके ही रहूंगा कि किस तरीके से जो यानी कि अमर हो जा सकते हैं या फिर लाफानी चीज कैसे हो सकती है, सारे के सारे पता करने के लिए उसने क्या किया,
सेट आउट टू फाइंड करना शुरू कर दिया। इसके लिए उसने क्या किया, क्रॉसिंग द वाटर सराउंडेड द वर्ल्ड, जो भी वर्ल्ड था यानी कि दुनिया के जो भी समुंदर हुआ करते थे उसे क्रॉस करने लगा। क्या तलाश करने के लिए, सीक्रेट्स ऑफ इमोरलिटी तलाश करने के लिए। क्या उसे वो सीक्रेट्स मिली? आफ्टर हीरोइक अटेम्प्ट, जो इसने ये हीरोइक अटेम्प्ट किया कि सीक्रेट्स ऑफ इमोरलिटी को फाइंड करने के लिए, ही फेल्ड, तो वो क्या हो गया, वो फेल हो गया। क्योंकि जाहिरी बात है कि ऐसे कोई सीक्रेट्स नहीं जो सीक्रेट्स ऑफ इमोरलिटी कहा जाए, या फिर ऐसी कोई चीज नहीं जो कि एक इंसान को अमर कर दे। जो भी इंसान दुनिया में आता है उसे एक ना एक दिन क्या होना है, डाइड होना है, उसे मरना है। उसके लिए मृत्यु क्या है, एक सत्य है जिसको कोई भी छुटला नहीं सकता। लेकिन वो तलाश करने के लिए जब निकला, जब वो चीज उसे नहीं मिली तो वो फेल हो गया। और फेल होने के बाद उसने क्या किया, एंड रिटर्न टू उरुक, तो जो अपना जो शहर था जिस पर वो पहले राज किया करता था, उसी शहर में वो क्या किया, लौट कर आ गया। अब आने के बाद क्या किया, देयर ही कंसोलेड हिमसेल्फ बाय वॉकिंग अलोंग द सिटी वॉल बैक एंड फोर्थ। अब इसने क्या किया, कंसोल्ड हिमसेल्फ, अपने आप को क्या करने लगा, तसल्ली देने लगा, फिरते हुए जो भी उसकी सिटी थी उसके दीवारों के इर्द गिर्द सामने पीछे क्या किया, वो फिर फिर कर अपने आप को क्या करने लगा, तसल्ली देने लगा। He admired the foundation made of fire bricks that he had put into place. और इसने क्या किया, एडमायर करने लगा, तारीफ करने लगा। किस किस चीज की तारीफ करने लगा, जो फाउंडेशन बनाया जाता है, जो पकी हुई ईंटों से जो फाउंडेशन बनाया जाता है, जिस पर कोई भी मंदिर, घर, पैलेस, जो कुछ भी बनवाया जाता है जिस फाउंडेशन के ऊपर, उस फाउंडेशन को देख देख कर वो क्या करता था, उसको एडमायर करता था, उसकी तारीफ करता था। It is on the city wall of Uruk that the long tale of heroisms and induce fizzles out। और जो भी यानी कि सिटीज की जो दीवारें होती थी जिस पर क्या है, हीरोइज्म्स की जो भी स्टोरीज होती थी वो उसे क्या किया जाता था, दीवारों पर लिखा जाता था। गिलगमेश डज नॉट से दैट इवन थॉट ही विल डाई हिज सन विल आउटलाई हिम। जो गिलगमेश था वो अपनी सिटी लाइफ की ब्यूटी में उसे एडमायर करने में इतना बिजी था कि वो ये लोगों को ये तक नहीं बताया कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा, मेरा जो भी यानी कि मेरा जो पोजीशन है वो मेरा बेटा लेगा। ये तक उसने नहीं बताया कि मेरे बाद मेरा बेटा राजा बनेगा, ये भी उसने नहीं बताया। He takes consolations in the city that his people had built। और वो क्या करता था, कंसोलेशंस, टेक कंसोलेशंस क्या करता था, तसल्लियां लेता था, खुश होता था। जो कुछ भी उसके लोगों ने बनवाया था, जो भी आर्किटेक्चर्स थे, जो भी दीवारें, घरें, फाउंडेशंस, इन सारे के सारे चीजों को देखकर वो खुश होता था। जो लोग उसी के लोग बनवाया करते थे, उसे सारे के सारे चीजों को देखकर वो खुश होता था। इस तरह लोगों के यानी कि लोग भी अपने जो सिटी लाइफ थी उसे इंपॉर्टेंस देते थे, और जो भी राजा होते थे वो क्या करते थे, उनकी जो सिटी लाइफ थी उसे इंपॉर्टेंस देते थे, उसकी वैल्यू करते थे, और क्या करते थे, साथ ही साथ उसे एडमायर भी करते थे। इसीलिए हमारे इस टॉपिक का हेडिंग क्या है, सिटीज इन मेसोपोटामियन कल्चर। मेसोपोटामियंस के कल्चर में सिटीज, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारा कुछ हमने इस वीडियो में पढ़ा है। अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।